आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायकः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए अपनी माता से अनुमति मांगती हैं। उसका इस पाठ के अंदर विवरण है जिसका हम ठीक से अध्ययन करेंगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, यानी पार्वती शिवम यानी शिव को पति रूपेण यानी पति के रूप में अवांछत यानी चाहती थी। तो इसका अर्थ हो गया पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की या चाहती थी। एतदर्थ सा तपस्याम कर्तुमिच्छत, इसके लिए वह इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीयम मनोरथ, उन्होंने अपना मनोरथ या उन्होंने अपनी मन की इच्छा या उन्होंने अपना प्रयोजन मातृ नैवेद्यत यानी अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर के, श्रुत्वा इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। माता मैना चिंता कुला अभवत, उसको सुनकर के माता मैना है जो चिंता से व्याकुल हो गई। और मैना उनकी माता जो है मैना वो बोलती हैं वत्से यानी हे पुत्री, मनीषिता देवता ग्रहे एव संति, हे पुत्री इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तप कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है यानी तुम्हारा शरीर है वो कोमल है। ग्रहे एव वस यानी घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफल भविष्यति, अत्रैव यहाँ ही तवाभिलाषा यानी तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी या इच्छा पूर्ति होगी। पार्वती बोलती है अम्ब तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति, माता हे माता वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तो एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तपस्या ही करूंगी ऐसा मेरा संकल्प है। मैना बोलती है पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती बोलती है सत्यम यानी सत्य है। परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, सत्य है परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, सत्य है परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि, यानी सिद्धि प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ, साकम यानी साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तप एव तपति स्म, पार्वती मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से तथा कर्मणा यानी कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्मः, कभी रात को
जमीन पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। यानी वो तपस्या करने लगी तो इतनी तपस्या में रम गई कि कभी तो रात को धरती पर सो जाती थी और कभी पत्थर पर सो जाती थी। इस प्रकार वो दिन रात लगातार तपस्या करने लगी। विजया, वो विजया कहती हैं कदाचित एकदा विजया अवदत, एकदा विजया बोली। विजया क्या बोली? विजया ने कहा, सखी तपः प्रभावात एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया बोली। विजया कहती है, सखी तप प्रभावात हिंस पशुओं अपि तव सखाया जाता। विजया बोली कि हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखाया जाता, यानी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप, यानी तुमने पंचाग्नि व्रत को भी धारण किया है। ऐसे खूंखार जो पशु थे वो तप के प्रभाव से तुम्हारे मित्र बन गए हैं और तुमने पंचाग्नि व्रत भी धारण किया है, या तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। इस प्रकार से वो सखी कहती है उसको। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती, अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? तुम क्यों नहीं जानती हो? किम न जानासी, तुम क्यों नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि महापुरुष है वो कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और अपनी इच्छाओं की विफलता भी उनकी नहीं होती। वो न तो कभी धैर्य का त्याग करते हैं, फिर भी उनके इच्छाओं को कभी विफलता नहीं मिलती है। विजया बोलती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। अधीतवती यानी अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञ संपन्न किए। तप कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण जगति यानी संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि च, अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रस्थिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि, फिर भी, तपस फलम नैव दर्शते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार ये पाठ का अनुवाद है। अब इसके नीचे इस पाठ से संबंधित ये शब्दार्थ हैं, इनका भी आप ठीक से ध्यान करना। शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे प्रतिरूपेण यानी पति के रूप में, पतिरूपेण यानी पति के रूप में। एतदर्थ, इसके लिए। अवांछत, चाहती थी। मात्रे यानी माता से। चिंताकुला यानी चिंता से परेशान। मनीषिता, चाहा गया या इच्छित। तादृश, वैसा। अभिलाष, इच्छा। तपसा, तपस्या से। प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी। जीवनाभिलाष, जीवन की चाह। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। निष्क्रामति, निकल जाती हैं। मनसा, मन से। वत्सा, वचन से। क्रमणा, क्रम से। तपति स्म, यानी तपस्या करते थे। स्तंडिले यानी नंगी भूमि पर। इस प्रकार ये कठिन शब्द हैं, वो भी अपनी कॉपी में उतारना। और उसके बाद ये अनुवाद जो दिया हुआ है, इस अनुवाद को भी एक बार ठीक से अध्ययन करना और अपनी कॉपी में उतार लेना। इसको आप ठीक से पढ़ना। एक बार मैं फिर से अनुवाद पढ़ लेता हूँ। पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने अपना प्रयोजन माता को बताया। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। माता मैना बोलती हैं, हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तपस्या कठिन होती है। तुम्हारा शरीर कोमल है। तुम घर में ही निवास करो, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है, हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी, अन्यथा
वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी? मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना बोलती है, बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती कहती है, सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजय के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। तब पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या करने लगी। कभी रात को जमीन पर तो कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एक बार विजया बोली, हे सखी, तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती कहते हैं, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानते हो, महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करते और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया बोलती हैं, तुमने वेदों का अध्ययन किया है, यज्ञ संपन्न किए हैं, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इस नाम से भी प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार इसका अनुवाद भी अपनी कॉपी में उतार लेंगे। धन्यवाद।